सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो है कि यार बहुत दुख होता है मुझे वीडियो बनाते हुए भी, लेकिन क्या करूँ गाइस, बनानी पड़ रही है क्योंकि मेरे को कमेंट इतने आ रहे हैं भाई लोगों के कि एक तो जो ये सिस्टम चल रहा है ना, ब्लॉक हो जा रहे हैं अकाउंट जो होते हैं, वो फ्रीज हो जा रहे हैं, ब्लॉक हो जा रहे हैं। तो काफ़ी कमेंट आ रहे थे मेरे पास, तो मैं एक एक कमेंट पे रिप्लाई करने में मेरे को लगा कि मेरे को वीडियो बना देनी चाहिए। जितने मेरे से रिप्लाई होते हैं मैंने रिप्लाई करे हैं, और जिन भाइयों की मेरी रिप्लाई से अगर कोई हेल्प हुई हो तो प्लीज़ वो मेंशन करके ज़रूर बताएं, और आगे भी आके हेल्प करें। जो जो लोग परेशान हो रहे हैं इस चीज़ को, जो प्रॉब्लम है इसको जो फेस कर रहे हैं, तो अभी हमारा सबका यही काम है कि एक दूसरे को हेल्प करें। तो गाइज़, मैं आप सबकी सिचुएशन समझ सकता हूँ कि आप लोगों के साथ जो हुआ है, अगर अकाउंट फ्रीज हो जाता है, पैसे उसके अंदर जो है फ्रीज हो जाते हैं, तो कितनी ज़्यादा टेंशन, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, ये मुझे पता है। क्योंकि मेरा खुद का हाल फिलहाल में अभी जो है अकाउंट वो फ्रीज हो गया था गाइज़। तो कैसे मैंने उस अकाउंट को अनफ्रीज करवाया, कैसे जाके उसमें से पैसे निकाले, या जो भी XYZ, वो सारी डिटेल वीडियो में मैं आपके ऊपर लाने वाला हूँ। मैंने बना रखी है लेकिन एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा, वो भी मैं बहुत जल्द वीडियो डाल दूँगा। लेकिन मैं ये बता देता हूँ कि अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है, ठीक है, और आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है लेकिन आपको कोई आगे से रिप्लाई नहीं मिल रहा, बैंक जा रहे हो तो बैंक वाले आपसे ढंग से बात नहीं कर रहे, और जो है कि आपको पता नहीं लग रहा कि आपका बैंक फ्रीज कहाँ से हुआ है, आपको क्या करना पड़ेगा। पुलिस में जा रहे हो तो पुलिस वाले बोलते हैं कि हमारा मैटर नहीं है, आप साइबर क्राइम के पास जाइए। साइबर क्राइम वालों के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि हमारी स्टेट का नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो गाइज़, ये सब सोल्यूशन जो है आज मैं इस वीडियो में आपको दूंगा कि कैसे क्या करना चाहिए अगर आपका अकाउंट जो है वो फ्रीज हो रहा है। बिल्कुल सच्ची जो भी बातें होंगी वही बताऊंगा, ऐसे फेक और बनावटी बातें मैं कुछ नहीं बताने वाला, क्योंकि जो जो प्रोसेस मैंने किया था अपने अकाउंट को अनफ्रीज करवाने के लिए वही सेम आपको बोलने वाला हूँ। और किस तरीके से घर बैठे कर सकते हैं गाइज़, ज़रूरी नहीं है कि जाना पड़ेगा आउट स्टेट या उनकी जगह पे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहीं बैठे बैठे आपका जो अकाउंट है वो बड़े आराम और तरीके से जो है अनफ्रीज हो जाएगा। कुछ बातें हैं मैं आपको बता देता हूँ कि आपका अगर अकाउंट जो है फ्रीज हो गया है तो उसको अनफ्रीज करवाने के लिए आपको क्या क्या जो है वो चीज़ें करनी पड़ेंगी। गाइज़, वीडियो को आराम से और समझ लेना, क्योंकि फिर आप लोग कमेंट करके पूछते हो कि भैया ऐसे कैसे करें, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें करनी है। और उसके अलावा भी अगर आपको समझ नहीं आ रही है, उसके बाद भी कोई तीसरी बात है जो मैं वीडियो में बतानी भूल गया हूँ, तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और किस भाई का कहाँ से अकाउंट फ्रीज हो रहा है तो वो भी मेरे को ज़रूर बताएं और कमेंट में बताएं, ताकि मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाऊँ। जब भी कमेंट आता है तो मैं हैंड टू हैंड रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, कई बार थोड़ा लेट कर देता हूँ, लेकिन कमेंट का रिप्लाई मैं ज़रूर करता हूँ। ये आप लोगों को सबको पता ही होगा जो मेरी वीडियो देखते हैं। तो बिना देर करते शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपका अकाउंट हाल फिलहाल में फ्रीज हो गया है या फिर 1 मंथ पहले फ्रीज हो गया तो आपको क्या करना चाहिए। आपको घर पे बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि ये मत सोचना कि अगर अकाउंट अपने आप फ्रीज हुआ तो अनफ्रीज भी अपने आप हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको ही थोड़ी सी भागदौड़ करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपकी जो बैंक की पासबुक या चेकबुक है उसको लेके अपने बैंक में जाइए, बैंक में विजिट करें। ज़रूर मेरे को पता है कि वो आपसे थोड़ा भद्दा बिहेव करेंगे, लेकिन उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। आपको 2-3 बातें जो वो याद रखनी है। सबसे पहले जाने से आपको मेन मैनेजर से मिलने से पहले, जो आपको अच्छे तरीके से पहले बैंक में डील करता हो जिस बंदे को, उस बंदे से आप जाइए, उससे मिलिए, थोड़ा सा उसको अपनी सिचुएशन बताइए कि मैं एक ट्रेडिंग का काम करता हूँ, P2P काम करता हूँ मैं। वो बोलेगा ट्रेडिंग P2P क्या होता है, तो उसको बोलना कि हम लोग डॉलर को सेल और परचेज करते हैं। एक ऑनलाइन प्लेटफार्म है, जैसे क्रिप्टो बोला जाता है, तो उसमें हम लोग खरीदते और बेचते हैं। वो बोलेगा ठीक है। तो बोलना कि अब मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैंने किसी से डॉलर खरीदे, उसको पेमेंट दी, बोला ठीक है। अब किसी ने मेरे पास ऑर्डर किया कि मेरे को 10,000, 20,000 या 50,000 के USD डॉलर हैं, USDT वगैरह मत बोलना, उनके समझ नहीं आएगा। तो बोलना कि उसने मेरे से जैसे एक मेरे को ऑर्डर दिया कि मेरे को 10-20 या जो भी आपका पेमेंट थी, कि 20,000 रुपये का मेरे को उन्होंने ऑर्डर दिया कि आप मुझे 20,000 रुपये के डॉलर दीजिए। तो मैंने उनका ऑर्डर एक्सेप्ट किया और मैंने उनको बोला ठीक है, आप पेमेंट कर दीजिए, मैं आपको 20,000 रुपये के जो डॉलर ऑनलाइन दे देता हूँ, ठीक है। वो उन्होंने क्या किया, मेरे अकाउंट में पेमेंट डाल दी, पेमेंट मेरे अकाउंट में आ गई, उन्होंने स्क्रीनशॉट दिया, मैंने चेक कर लिया। जब मैंने देखा कि मेरे अकाउंट में पेमेंट आ गई है और नाम वगैरह सब मैच कर रहा है, इट्स ओके, तो मैंने क्या है, अपने जो उनको डॉलर है वो दे दिए। मतलब कि जो रिलीज़ करने का ऑप्शन होता है, मैंने बटन दबाया और उनके पास जो मेरे 20,000 रुपये के डॉलर पहुँच गए। मेरे पास 20,000 रुपये आ गए और मैंने उनको डॉलर दे दिए। बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ तक वो बिल्कुल समझेगा, ठीक है। बोलेगा तो दिक्कत क्या आ रही है, तो बोलना अब कुछ दिन बाद वही पर्सन जिसने मेरे से 20,000 रुपये के डॉलर लिए हैं
या तो उसने पीछे किसी के साथ फ्रॉड किया या फिर उसने मेरे साथ फ्रॉड किया कि उसने मेरे अकाउंट, उस पेमेंट की वजह से मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया, वो पीछे से कहीं से वो चोरी करके लाया हो या ऑनलाइन ठगी करके लाया हो, उसने वो पेमेंट मेरे को दे दी, उससे मैं फंस गया और मेरा जो अकाउंट के ऊपर रिपोर्ट हुई तो मेरा अकाउंट जो है अनफ्रीज हो गया, फ्रीज हो गया सॉरी। ठीक है, तो वो बोलेगा ठीक है, अब हाल फिलहाल दिक्कत गया है तो उनको बोलना कि मेरा अकाउंट है, आप देख सकते हो, या फिर मुझे अभी पता नहीं है, आप देख के बताओ मुझे कि मेरा अकाउंट जो है उसके ऊपर कितना अमाउंट जो है वो होल्ड है। आपने सिर्फ उसको ये बोलना है कि कितना अमाउंट है जो वो होल्ड है, मेरे को वो देख के बताएं। ठीक है, फिर वो जैसे ही अपना लैपटॉप उठाएगा और उसमें आपका अकाउंट नंबर डाल के जब आपके अकाउंट को वेरीफाई करेगा तो वो आपको नॉर्मली बताएगा बिल्कुल सर आपने सही कहा कि आपका अकाउंट फलानी जगह से फ्रीज है या फिर साइबर क्राइम की तरफ से फ्रीज है, और इसमें अमाउंट शो कर रहा है या नहीं कर रहा है वो अलग बात है। तो आप उसको रिक्वेस्ट करना कि सर एक काम कीजिए, मुझे प्लीज़ बताई जाए कि कौन सी एंट्री थी जिससे मेरा जो अकाउंट फ्रीज हुआ है। ठीक है, उस एंट्री से मैं अपनी जो ट्रेडिंग करता हूँ उसकी लिस्ट में देखूँगा कि कितने की एंट्री मैंने किस पर्सन के साथ P2P करके सेल आउट करके पेमेंट ली है। ठीक है, उससे मेरे को पता लगेगा कि इस बंदे के साथ मेरी ये वाली डील हुई थी, ये मैंने P2P से उसको ट्रेडिंग की थी और इस बंदे ने जो मेरे को ये इस दिन पैसे दिए थे, इतनी पेमेंट थी, मैं मैच कर लूँगा। बोलेगा ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि अभी तक मेरे पास इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आप उनको बोलना कि सर रिक्वेस्ट है, आप साइबर क्राइम को वापस मेल कर रहे हैं, रिटर्न मेल करें और उनसे इन्फॉर्मेशन मांगे कि मेरी कौन सी एंट्री है, मतलब कि कितनी पेमेंट है, कौन सी एंट्री है, और ये मेरे को जानकारी प्रोवाइड करवाएं सर, रिक्वेस्ट करके। तो बोलेगा ठीक है। यहाँ तक आपको मेन मैनेजर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो जो आपके साथ काउंटर पे लड़के बैठे होते हैं उनमें से कोई एक बंदा हेल्प कर देगा, क्योंकि वो हेल्प करने के लिए ही बैठे हैं। ठीक है, अगर प्राइवेट बैंक होगा तो बहुत अच्छे से हेल्प हो जाएगी, अगर सरकारी होगा तो थोड़ा सा आपको फोर्स करना पड़ेगा उनको, बार बार सर रिक्वेस्ट है कर दीजिए। ठीक है, अब जब वो मेल करेंगे गाइस, ये बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, जब वो मेल करेंगे तो तुरंत मेल नहीं आएगा साइबर क्राइम से, 1-2 दिन के बाद बैंक वालों के पास मेल आएगा। अगर वो आपको मेल दे देते हैं ना कि आप ये लीजिए सर, मेल ले जाओ और आप अपने आप कर लो, तो आपको मेल नहीं आएगा, आपका मेल का रिप्लाई नहीं आएगा। हाँ, अगर बैंक खुद उनको मेल करता है, उनसे डिटेल मांगता है, तो वो बैंक वालों को, जो साइबर क्राइम वाले हैं, वो मेल ओबियसली करेंगे, क्योंकि उनकी ड्यूटी है ये भी और वो भी। ठीक है, अब क्या होगा, जब इनके पास इन्फॉर्मेशन आएगी, आप 1-2 दिन बाद दोबारा जाएं, पता करें, बड़े प्यार से बिहेव, मतलब कि ऐसे लगे कि मतलब कि ये बेचारा इंसान है, फंस गया है, तो वो हेल्प कर रही है इसकी। ठीक है, अब आपने दोबारा से जाना है, उसी लड़के से मिलना है, पहले हेलो हाय करना है और थोड़ा सा उससे अच्छे लिंक बनाते हुए उसको बोलना है, यार आपको मैंने थोड़ा सा काम बोला था, कुछ करो ना यार, उसका कुछ आया मेल वगैरह देखो, क्योंकि हमारा काम अभी फंसा हुआ है, हम फंसे हुए हैं, तो हम उस पर रोब मार के काम नहीं निकलवा पाएंगे। अगर आप प्यार से बोलोगे, अच्छे तरीके से बिहेव करोगे, तो ओबियसली आगे वाला पर्सन जो आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, अब क्या होगा, वो बोलेगा कि ठीक है मैं देख लेता हूँ, मैंने देखा नहीं, चेक नहीं किया, तो वो चेक करेगा और वहाँ पे वो आपकी होल्ड जो अमाउंट वगैरह है वो शो कर देगा। फिर वो बोल देगा कि आपकी इतने अमाउंट का होल्ड लगा है, तो आप उसको बोलना कि सर मेरे को स्क्रीनशॉट दे दीजिए। ठीक है, वो नॉर्मल आपका फ़ोन या अपने फ़ोन से स्क्रीनशॉट खींच के आपको व्हाट्सअप या आपको वो स्क्रीनशॉट दे देगा जो जो आपके अकाउंट पे होल्ड लगा हुआ है। ठीक है, उसको बोलना कि सर मेरे को ये रिक्वेस्ट है कि ये पता, तो अब मेरे को ये मैं एंट्री मैच कर लेता हूँ। ठीक है, एक छोटा सा काम कर दीजिए कि आप मेरे को ये बता दें कि कौन सी स्टेट से हुआ है। वो बोलेगा मेरे को तो नहीं पता, क्योंकि साइबर क्राइम वाले फुल इन्फॉर्मेशन नहीं भेजते बैंक वालों को भी, वो भी जितनी की ये मांगेंगे उतनी की देंगे। ठीक है, तो वो बोलेगा कि मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप बोलना कि सर रिक्वेस्ट है कि, क्योंकि मैं ये एंट्री तो मेल कर लूँगा, मान के चलो ये मेरे बैंक की स्टेटमेंट है और ये मेरे P2P की स्टेटमेंट है, तो नॉर्मल है कि हम लोग ऑर्डर में जाके अपनी स्टेटमेंट को मैच करेंगे किस पर्सन ने हमारे साथ फ्रॉड किया। ठीक है, तो उनको बड़ी इजी तरीके से समझाना कि सर स्टेटमेंट मेरे पास आपने दे दी, स्क्रीनशॉट ये वाली होल्ड है पेमेंट, ये पेमेंट कोई रोंग आई थी मेरे। ठीक है, मैं अपने उस पे अकाउंट में जाके इसको मैच कर लेता हूँ, लेकिन मेरे को फिर दिक्कत यही है कि ना सर कि मेरे को पता नहीं लगेगा कौन सी स्टेट से हुआ है, मैं कैसे जाऊँगा इन लोगों के पास। रिक्वेस्ट करके सर आप मेरे को साइबर क्राइम का कॉन्टैक्ट नंबर और मेरे को स्टेट थोड़ी सी रिक्वेस्ट करके बता दें। ठीक है, अब फिर क्या होगा, वो बोलेगा कि ठीक है मैं मेल कर देता हूँ। आप उनको यही बोलना कि रिक्वेस्ट करके कि सर प्लीज़ एक बार रिक्वेस्ट दोबारा डाल दें, उनके मेल रिटर्न कर दें और वहाँ की इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ताकि कॉन्टैक्ट नंबर और लोकेशन। फिर से 1-2 दिन का आपको टाइम जरूर लगेगा, लेकिन वो फिर से मेल जाएगा, फिर उधर से बैंक वालों के पास मेल आएगा। आप लोग मेल करने की कोशिश मत करना, गलती मत करना, क्योंकि आपको वो रिप्लाई नहीं देने वाले। आम नागरिक को सरकारी मुलाजम कुछ नहीं समझेगा, क्योंकि उसको लगेगा कोई यूँ ही फ्रॉड ही है। ठीक है,
हर बंदे के साथ वो अपनी जो इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते। जो बैंक के पास उनकी मेल आई होती है ना गाइज़, आप यकीन नहीं करोगे कि आपको वो मेल नहीं पूरी दिखाएंगे, उसकी फ़ोटो नहीं लेने देंगे, उसकी वीडियो नहीं लेने देंगे, सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन की कैप्चर कर देंगे फ़ोटो, और जो वहाँ पे उनके कॉन्टैक्ट नंबर होंगे वो लिख देंगे और स्टेट बता देंगे कि यहाँ से। वो पूरी मेल नहीं दिखा सकते क्योंकि उनको अलाउड नहीं होता। ठीक है, ये बात हुई। अब जब वो आपको मेल आ जाएगी ना बैंक की तरफ से, मेल बैंक को पहुँच गई, बैंक से जाके आपने फिर से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की और अब आ जाना है घर पे। ठीक है, अब क्या करना है, जो आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर थे साइबर क्राइम का मिल जाए तो वेरी वेल है, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने कॉल करनी है अपनी पार्टी से, जो एंटी पार्टी होगी जिसने आपको रिपोर्ट किया हुआ। ठीक है, आपको उनसे लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, तो आपने नॉर्मल बात करनी है कि ठीक है सर, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, ऐसे ऐसे मैं पर्सन हूँ, फलानी मेरी स्टेट है सर, और मैं ऐसे ऐसे P2P काम करता हूँ, लेकिन मेरा भी हाल फिलहाल में अकाउंट जो है फ्रीज हुआ और इतने आपकी तरफ से इतनी बैलेंस है जो मेरे ऊपर जो फ्रॉड का चार्ज मेरे पे लग गया है। तो सर मैं रिक्वेस्ट है कि आपने बताने का कि आप मुझे बताएं कि ऐसा क्यों हुआ है मेरे साथ, मेरा आपसे कोई लेना देना ही नहीं है। तो वो बोलेगा कि मैंने आपको नहीं किया, मैंने मेरे अकाउंट में फ़्रॉड हुआ था, मैंने उस पर्सन के साथ जो अपनी रिपोर्ट की उस पर्सन के लिए, लेकिन जैसे बाय चेन ये गया आगे आगे पेमेंट पैसा, तो वैसे वैसे वो अकाउंट फ्रीज हुए हैं, तो इसमें मेरा कोई मैटर नहीं है। तो आप बोलना कि सर आपकी जो पेमेंट है, ठीक है, वो बताओ। अगर तो आप कहोगे तो मैं आपको रिटर्न कर दूंगा क्योंकि मैंने फ्रॉड नहीं किया। लेकिन अगर आप, क्योंकि अगर देखो भाई आपके अकाउंट में लाख 2 लाख 5 लाख रुपए पड़े हैं, किसी की 2 4 5 या 10 20 हज़ार रुपये के पीछे अगर आपका अकाउंट फ्रीज है, तो आपको बेस्ट ऑप्शन तो यही है कि उसका 20,000 रुपये उसको दो और आपका जो अकाउंट को अनफ्रीज करवा लो। ठीक है, तो अभी इसमें क्या होगा, इसमें गाइज आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उनकी स्टेट में। ठीक है, आपने उनसे बहुत अच्छे तरीके से उनसे कन्विंस करना है। ठीक है, उनको ये जताना है कि सर मैं बहुत, मतलब कि मेरे पास उतने की पैसे थे जो अकाउंट में पड़े हैं। ठीक है, और ये सच्चाई है, और आपको नहीं यकीन तो मैं व्हाट्सअप देता हूँ आपको स्क्रीनशॉट, जो पेमेंट होल्ड और के जो भी है आपका, जो मेरे पास रॉन्ग पेमेंट आई है। ठीक है, मैंने फ्रॉड नहीं किया, लेकिन मैं आपको रिटर्न कर देता हूँ। मेरे को लॉस हुआ, लेकिन अभी मेरा 100% लॉस है, तो मेरा अगर 10% 20% हो रहा है तो मैं बर्दाश्त कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। प्लीज़ सर रिक्वेस्ट है कि मेरा अकाउंट जो है अनफ्रीज करवा दो। तो वो बोलेगा ठीक है, मैं आपको एक आधा दिन का टाइम देता है वो आपको, और वो बोलेगा ठीक है मैं कुछ करता हूँ। ठीक है, इस बीच अगर वो रिप्लाई देता आपको 1-2 दिन में, ठीक है, आप उन्हें उसको दूसरे दिन फिर कॉल करनी है और उसको बोलना कि सर रिक्वेस्ट की थी मैंने आपको, प्लीज़ मेरा अकाउंट खुलवा दीजिए, मेरा काम भी बंद पड़ा है और मेरी पेमेंट भी किसी से कर्जा ले रखा है और वो जो है मैंने वापस देनी है। ठीक है, तो वो 101% तो आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, क्योंकि उसको पैसा रिटर्न हो रहा है। ठीक है, जरूर मानते हैं कि उसका लाख 1.5 लाख 2 लाख का उसका जो उसको चूना लग गया था, उसके साथ फ्रॉड हुआ था, लेकिन अगर आपके अकाउंट में 20,000 रुपये है, आप रिटर्न कर रहे हो, तो उसके लिए वो बेस्ट था। ठीक है, क्योंकि साइबर क्राइम होता है जो ये भी यही काम करवाता है। अकाउंट फ्रीज हो गए, अब जो बंदे वो पेमेंट रिटर्न करेंगे उनके अकाउंट खुल जाएंगे गाइस, ये सच है, बिल्कुल सच है। अगर आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है, ठीक है, और आपके अकाउंट में पेमेंट आई है, देखिए आपने तो USDT बेच के पेमेंट ली थी ना, लेकिन आपके अकाउंट में 15 से 20,000 रुपये अगर रॉन्ग पेमेंट आई है, ठीक है, चाहे 50,000 रुपये है, देखिए वो बंदे ने मेहनत की नहीं कमाई थी, उसने किसी से ठगी की थी, अपने अकाउंट में मंगवाई, अब अपना अकाउंट चुटकियों में खाली करने के लिए उसने आपके अकाउंट में पेमेंट डाली और आपसे एक नंबर में ले लिया उसने USDT। अब USDT का कोई ट्रेस नहीं है, कोई ट्रैक नहीं कर सकता, तो USDT को किसी कोई पर्सन को बेच के अपने अलग अकाउंट में पेमेंट डाल के पेमेंट निकाल लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देनदार कौन है, हम लोग जिम्मेवार हो गए देनदार के, कि हमारे अकाउंट में पेमेंट शो हो रही है। ठीक है, अब पुलिस को, साइबर क्राइम वालों को वो पर्सन मिले ना मिले, 10 साल ना मिले, तो आपके अकाउंट फ्रीज रहेंगे। सच है। हाँ, अगर आप ये एग्री होते हो कि ठीक है सर, अगर आपके अकाउंट में 10,000 रुपये आए हुए हैं और आपके अकाउंट में 1 लाख रुपये, तो आपको ये लॉस खाना ही पड़ेगा, 101% खाना पड़ेगा अगर अकाउंट अनफ्रीज चाहिए तो। ठीक है, मेरे साथ भी यूँ ही हुआ था, क्योंकि मैंने जो मेरी पेमेंट थी उनको पार्टी से सीधी बात करी थी कि ठीक है मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया, लेकिन मैं आपकी पेमेंट रिटर्न करता हूँ क्योंकि मेरे में उसमें और भी पैसे हैं और मैंने कर्जा उठा रखा है, तो मेरे को कोई बात नहीं, 10,000 20,000 का घाटा पड़ता है, कोई चक्कर नहीं, आप अपने रिटर्न करवा लो और मेरा अकाउंट अनफ्रीज करवा दो। तो मेरा अकाउंट जो है 1 वीक के अंदर अंदर अनफ्रीज हो गया था, बड़े ईजी तरीके से। सो गाइज मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ, वो लॉस तो होगा, जो आपके पास होल्ड पे अमाउंट आ रखा है ना, आपके बैंक अकाउंट में होल्ड पे जो अमाउंट है वो आपको रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, अगर जब भी आप एग्री कर दो कि मैं वो अकाउंट में जो बैलेंस है होल्ड वाला वो रिटर्न कर देता हूँ जो मेरे पास फ्रॉड तरीके से है,
जब भी अगर वो पार्टी सामने वाली मानती है ठीक है, नहीं तो आप साइबर क्राइम वालों को फ़ोन करें और बोलें सर मेरे अकाउंट में ऐसे एक फ्रॉड जो है पेमेंट आ रखी है, मेरा केस नंबर ये है, यहाँ का मैं रहने वाला हूँ और मेरा अकाउंट फ्रीज है। तो बोलेंगे ठीक है, तो हम क्या करें, तो आप सीधा बोलना कि सर मैं वो पेमेंट देने के लिए एग्री हूँ, लेकिन मेरा जो अकाउंट है अनफ्रीज करवा दिया जाए। मैंने फ्रॉड नहीं किया, मेरे पास पेमेंट आई है चल के, आपको पता ही होगा, लेकिन मैं एग्री हूँ क्योंकि मेरी उसमें पेमेंट पड़ी है। आपको यही 4 शब्द बोलने हैं, ठीक है, ना उनसे लड़ना है ना झगड़ना है। आपका जो अकाउंट है वो अनफ्रीज करवा देंगे, ठीक है। इसके बाद इसके अलावा कोई जादू नहीं है, कोई टिप्स नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। जो सच है वो ये है कि अगर आपके पास पेमेंट आई है तो आपको रिटर्न करनी पड़ेगी, अगर आपको अपना अकाउंट जो है अनफ्रीज चाहिए तो, ठीक है। अनफ्रीज चुटकियों में हो जाएगा, लंबा मैटर नहीं है, लेकिन ये जो 3 चीज़ें 4 चीज़ें मैंने बताई हैं ये आपको ज़रूर फॉलो करनी पड़ेंगी। और किसी मेरे भाई को कोई और नॉलेज चाहिए हो, कुछ और पूछना हो तो मेरे को कमेंट करके पूछ सकता है, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। अदरवाइज़ अगर नहीं भी आपको समझ आता तो मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक रहें सावधान और सेफ P2P ट्रेडिंग करें, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ अलविदा, गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।